दोस्तों, मैं YouTube चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको कराऊंगा, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, तो रक्त में क्या पाया जाता है? इस आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके बाद क्वेश्चन 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है या कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो आंसर हो जाएगा जो पायरिया रोग हमारा उस दांत और मसूड़ों में लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो आंसर हो जाएगा रोमर ने। रोमर थे, उन्होंने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को यदि हम माउंट एवरेस्ट पर पकाते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति की चश्मे में लगा होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसकी चश्मे में अक्सर लेंस लगा हुआ होता है। उसके बाद क्वेश्चन 13, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में पसलियां की संख्या होती है। जो मनुष्य होता है उसमें पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास है वो है सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है हम उसे किसमें मापते हैं? आंसर हो जाएगा कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 19, एथलीट फुट बीमारी होती है तो ये फफूंद से होती है। जो फफूंद होती है ना, फफूंद लग जाते हैं उससे हमारी एथलीट फुट बीमारी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा, तो आंसर हो जाएगा कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 22, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की। जो बच्चे दुबले पतले होते हैं जिनका विकास नहीं होता उनमें सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की। ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और ई है, ठीक है। विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील है। और जल में यदि आपसे पूछा जाए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, ठीक है। बी और सी विटामिन होते हैं जल में घुलनशील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? या मनुष्य का जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रय मस्तिष्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? हमारे शरीर के जो ताप को हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, ठीक है। उससे क्वेश्चन नंबर 28, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में जो मोजेक रोग है उससे जो कारक तत्व है वो है विषाणु के द्वारा आलू में मोजेक रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। तो जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका जो ताप है वो हमेशा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। जो हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है हम उसे क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको सबको पता होगा जो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा आंसर कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक है। क्वेश्चन नंबर 39, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40, गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? तो गाजर में सबसे अधिक जो विटामिन होती है वो विटामिन ए होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइंस जी के 40 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।